कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और टेट, अगर कोई बच्चा उत्तराखंड का से संबंधित है वो उत्तराखंड टेट का भी फॉर्म जारी हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम को लक्ष्य रखते हुए, टारगेट बनाते हुए, अपनी कमियों को जांच करते हुए हमें उस पे काम करना है और किसी भी सफलता का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या को पहचान कर, जानकर उसका निदान करना है और किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार पढ़ना है, लिखना है, सुनना है और बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। 8 से 10 साल के पेपरों का एनालिसिस कर लीजिएगा आप सीटेट के लिए, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपकी समस्याओं को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टोटल आपका जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का टोटल लेसन है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो 23 है। 23 लेसन से हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं या बने हैं या फिर उसके आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आप लोगों के लिए निकाल कर लाते हैं। चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट करा रहे हैं हम लोग और विविध टोटल ऑल चैप्टर से भी मिक्स कभी कभी टेस्ट करा देते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और आप लोगों की सेवा में विन आईएएस कैंपस जल्द ही एक बहुत ही कम पैसों में लाइव क्लास ला रहा है। जो बच्चे पैसे की समस्या से ग्रसित हैं वो लाइव क्लास के माध्यम से पढ़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसटी भी चल रही है यूट्यूब पे, प्रतिदिन क्लास होती है और हिंदी की क्लास और टेस्ट भी चल रहे हैं प्रतिदिन। तो आप इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और सफलता कम समय में निश्चित करें। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 27 है। चैप्टर हमारा 20वां है, 20 चैप्टर हो चुके, आज 20वां है। टोटल 23 चैप्टर है, 3 चैप्टर और बैलेंस रह गए। इसके बाद आपका कोर्स टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद टॉपिक जो है हमारा 20वां वो है संज्ञानात्मक तथा संवेग। बच्चा क्या जानता है और कैसे जानता है, ठीक है। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसे इंग्लिश में कहते हैं संज्ञानात्मक को मोटिवेशनल एंड लर्निंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, परीक्षा में तनाव, कोई भी एग्जाम हो, अगर किसी एग्जाम का हम पहले से ही तनाव ले लेते हैं, बर्डन ले लेते हैं दिमाग पर, तो उसका बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप फ्रीडम के साथ या बच्चे को फ्रीडम के साथ पढ़ाएं और उसे तनाव से मुक्त रखें। तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है, निष्पादित मतलब रिजल्ट को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। याद रखना, परीक्षा में तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है, रिजल्ट को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान भावना को, तनाव विलोपन को, संज्ञान प्रतियोगिता को। संज्ञान का मतलब है लर्निंग, सीखना, और भावना इमोशनलिटी को। तनाव आपको पता ही है, विलोपन मतलब किसी चीज को खत्म करना, संज्ञान वही लर्निंग, और प्रतियोगिता कंपटीशन। तो इस तरह की जो
चीजें है वो संज्ञान और भावनाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है उपलब्धि, लक्ष्यों मतलब अचीवमेंट, लक्ष्य बनाकर प्राप्त करना, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाएं, जो पाठ्यचर्या हमारे पाठ्यक्रम है उसे ध्यान में रखते हुए। तीसरा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों, जो हमें ज्ञान है उन चीजों को, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक जो व्यवस्था है वो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों को पूरा करना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किशोरों के संदर्भ में, जो किशोर होते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, संज्ञानात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। दूसरा है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, सीरियस ना होना पढ़ाई के प्रति। केवल प्रथम और केवल दूसरा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा केवल प्रथम, सी आंसर। संज्ञानात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चों की दादी उसकी मां की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा ... के कारण रोता है। मतलब बच्चे का दादा या दादी, चाचा या चाची जब उसकी मां से गोद लेती है, उस पे से ले लेती है खिलाने के लिए, तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा किस चीज को प्रकट करता है रोने से? ए वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। वो प्रकट करता है सामाजिक दुश्चिंता, इमोशनलिटी, उसकी जो भावनात्मक चीजें हैं, इमोशनलिटी चीजें हैं, उससे वो रोता है। उसे एक ये लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। जब हम किसी से कोई व्यवहार करते हैं, कोई रिएक्ट करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो किस पक्ष में आता है, वो किस बात में आता है? ए सीखने के गतिक कनेक्टिव क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आती है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, संवेगात्मक विरेचन का क्या अर्थ होता है? संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना, संवेगात्मक इमोशनलिटी जो दमन है उसे खत्म करने की योग्यता को बढ़ाना, संवेगों को दबाना, इमोशनलिटी दबाना, संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना। इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ए कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी संवेगात्मक सुरक्षा की जरूरत। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, संवेगात्मक सुरक्षा की जरूरत भी आंसर सही है, हो सकता है। और सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, उसे प्रोत्साहन देना, उसे गिफ्ट करना, उसे मोटिवेट करना, ये सब चीज शामिल होती है। जबकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकलना, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास
सबसे बेहतर परिभाषित किया जा सकता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास मतलब जो उसने सीखा है, जो उसके ज्ञान है, जो उसकी नॉलेज है, जो वो प्राप्त किया है उसने, कहाँ पर बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार कक्ष में, डी घर में। सबसे बेहतर तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, वो है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, एनवायरमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। ज्ञान, संवेग इमोशनलिटी होती है, जो हमारे अंदर उत्तेजना आती है उसे संवेग कहते हैं। ज्ञान, समस्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण। बताइए कौन सा एक तत्व नहीं है? इसमें जो संवेग का एक तत्व नहीं है वो है समस्या, बी आंसर। बाकी ज्ञान भी संवेग का भाग होता है, अनुप्रयोग और विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। याद रखना, जो संज्ञान होता है उसमें अनुप्रयोग का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि यह विशेष आवश्यक है, इसलिए इसका महत्व होता है। बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, मतलब बच्चे ने पहले क्या ज्ञान सीखा है, वर्तमान में क्या सीख रहा है, पहली चीज़ों से क्या रिलेशन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बच्चों का मूल्यांकन करने में, इवोल्यूशन करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, डर का माहौल पैदा करने में, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। देखो, अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। ठीक है, पूर्व ज्ञान, क्या उन्होंने सीखा है, क्या नहीं सीखा, क्या वर्तमान में सीख रहे हैं, क्या वर्तमान चीज़ों को पूर्व चीज़ों से जोड़ के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इस चीज़ की जांच करने में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, संवेग की कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, संवेग या इमोशनलिटी कितने प्रकार की होती है या कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है? 10, 15, 14, 20। संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो इसके टाइप होते हैं वो होते हैं 14। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संवेग की मूल विशेषता क्या होती है? जो इमोशनलिटी होती है उसकी मूल विशेषता क्या होती है? ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह परिवर्तनशील होता है, कभी आदमी इमोशनल ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। कुछ फीलिंग ऐसी होती है कि आदमी एकदम उत्तेजित हो जाता है लड़ाई झगड़ों के लिए, कुछ ऐसी होती है कि आदमी को धीरे धीरे गुस्सा आता है। बी है, इसमें तीव्रता का गुण पाया जाता है, ज़्यादा एक्टिविटी होती है संवेग में, तीव्रता का गुण रहता है। इसके बाद यह क्षणिक होता है, घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञान में क्या क्या शामिल होता है? ज्ञान व समग्रता, अनुप्रयोग व विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन, डी सभी। संज्ञान में ज्ञान समग्रता शामिल होती है, अनुप्रयोग विश्लेषण शामिल होता है, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है। तो आंसर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 13, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? जाहिर सी बात है, उत्तेजित तो है, गुस्से की दशा है, एकदम गुस्सा आता है। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या जेम्स ड्राइवर, ये बात कही थी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कही थी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 14,
यह कथन किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित होना ही संवेग है। किसने कहा था? वुडरो विल्सन, जरशील्ड या स्टैनले? ये बात कही थी जरशील्ड ने। किसने कही थी? जरशील्ड ने। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित होना ही संवेग है, जरशील्ड ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संवेगों का शिक्षा में महत्व क्या है? जो संवेग है, जो इमोशनलिटी है, उसका शिक्षा में इंपोर्टेंस क्या है? देखते हैं। नंबर 1, अध्यापक बालकों के संवेग को जागृत करता है। संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल संवेग और एक इंटरनल संवेग। एक्सटर्नल मतलब आपको किसी ने गाली दी, आपको एकदम गुस्सा आ गया। इंटरनल मतलब आप अंदर अंदर ही क्रोधित हो रही है किसी बात को लेके, वो इंटरनल हो जाएगा। तो संवेग अगर सही दिशा में आदमी का हो जाए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवेग हो जाए, तो वो संवेग आपको सफलता प्रदान कर देता है। तो अध्यापक बालकों के संवेग को जागृत करता है। दूसरा है, पाठ में बच्चों की रुचि बढ़ाता है। मतलब संवेग को जागृत करके बच्चों में अध्यापक किसी भी पाठ में या लेसन में या सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि बढ़ाता है। तीसरा है, शिक्षक बालकों को संवेग को नियंत्रित करने की विधि बताता है। मतलब एक अध्यापक अपने बच्चों को, अपने छात्र और छात्राओं को क्लास में ये बताता है कि जो इमोशनलिटी है, जो संवेग है, उसे हम कैसे कंट्रोल करें। डी है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, सभी सही है। अध्यापक बच्चों में संवेग भी जागृत करता है, सही है। रुचि बढ़ाता है, संवेगों को नियंत्रित करने की विधि भी बताता है। तो तीनों सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बालक में संवेग अनुभव को विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। किसी बालक में संवेग अनुभव को विश्लेषण, मतलब जो उसके अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनका जजमेंट, उनका विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है उसकी मुख मुद्रा, मतलब उसके फेस की वैल्यू, अंतर निरीक्षण, सी उद्दीपकों की प्रक्रिया, जो उसके उद्दीपक है, अनुभव है, उनकी प्रक्रिया। डी है, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्दीपकों की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। मतलब संवेग जो है, जो इमोशनलिटी है, वो किसी बच्चे में, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, आईक्यू नॉर्मल हो, आईक्यू अच्छा हो, कैसा भी हो, तो वो किस चीज को जन्म दे सकता है? सफलता की भावना को, प्रेरणा की भावनाओं को, रुचि की भावनाओं को, डी उपरोक्त सभी को। तो जो संवेग होता है, अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो उसे भी जन्म देता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, उसे भी जन्म देता है। रुचि, किसी चीज में इंटरेस्ट को पैदा करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, किसी बालक में सबसे पहले भय व प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? किसी बालक में सबसे पहले भय व प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, वाटसन का, स्किनर का? बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन है वाटसन का। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, संज्ञान के अंतर्गत निम्न में कौन सा अव्यय शामिल है? भाषा,
चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। मतलब जो बच्चे का संज्ञान होता है उसके अंतर्गत कौन सा अवयव मतलब बातें शामिल है? भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क। बताइए कौन सा शामिल है? इसमें सभी शामिल होते हैं। संज्ञान में भाषा भी शामिल होती है, चिंतन भी होता है, स्मरण शक्ति भी होती है और तर्क भी इसमें शामिल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, ये सभी शामिल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? व्यवहार के प्रभाव, इफेक्ट। व्यवहार क्यों घटित होता है? मतलब आदमी किसी से अगर गुस्सा करता है वो क्यों करता है, प्यार करता है तो क्यों करता है, मीठी बातें करता है तो क्यों करता है, किसी को अपने करीब लाता है तो वो क्यों लाता है, तो इसका कारण क्या है? डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार क्यों घटित होता है? व्यवहार क्यों घटित होता है। तो ये था आज का हमारा प्यारे छात्रों छात्राओं टेस्ट नंबर 27 और चैप्टर नंबर 20। इसके बाद आपके 3 चैप्टर बचते हैं, वो भी आपको जल्द कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इसके बाद आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज मान लेना अपनी। आप इसी टेस्ट सीरीज को बार बार रिवाइज करना और हो सके तो लिखना और पढ़ना और जाके एग्जाम दे आना। अगर साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर में से 27-28 नंबर ना आए तो ये कह दियो सर क्या कह रहे थे आप लोग। लेकिन हमें बार बार प्रयास करना होगा, बार बार पढ़ना होगा। प्रयास प्रयास प्रयास, सफलता का एक ही रास्ता है, प्रयास। ठीक है, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, एक टॉप रैंक लाने के लिए CTET में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।